दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे हुआ करती थी। दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी यहाँ पे हुआ करता था। इंडिया के कुछ वेरी प्रोमिनेंट रिलीजन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। कोई गेसेस? चलो मैं आपको कुछ और क्लूज देता हूँ। दिस स्टेट वाज सेंटर ऑफ कल्चर, पावर एंड लर्निंग। इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगर आपने मेरा थंबनेल नहीं देखा है तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आपको पता नहीं चला होगा कि मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लॉलीपॉप, लालू प्रसाद यादव, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन चीज़ों का नाम ले लेता हूँ तो आप झट से बता दोगे वो बिहार की बात कर रहे हो। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अगर आप बॉलीवुड मूवी देखोगे, बिहार का एक बहुत गंदा सा स्टेरियोटाइप बना के रख दिए हैं। सिचुएशन को कहते हैं सिचुएशन एक ऐसा स्टेट जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं, विच इज सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन इंडिया। वहां के लोगों को चोर, डाकू और गैंग्स की तरह ही दिखाते हैं। साइकिल का पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि बिहार राइट नाउ इज अ वेरी बैकवर्ड स्टेट। इंडिया की इकोनॉमी में बिहार का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार गो टू डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट सिटीज़ फॉर जॉब्स, फॉर एजुकेशन। लेकिन जब वो उस सिटी में जाते हैं ना, वो अपने ट्रेन और बस की टिकट ही नहीं ले जाते, साथ में वो एक और चीज़ लेके जाते हैं, वो है पहचान, बिहारी होने की पहचान। और ये पहचान वो पर्टिकुलर सिटी एक गाली की तरह यूज़ करता है। बिहार इज समथिंग लाइक भगत सिंह। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं किसी के लिए? दे कैन गिव अप देयर लाइफ। भगत सिंह ने हंसते हंसते इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लाइफ दे दी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस, मोस्टली महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है और हमें लगता है कि उस डांडी मार्च से या फिर उस पीस मूवमेंट से इंडिया को आजादी मिल गई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सिमिलरली बिहार ने भी बहुत कुछ गंवाया है, अपना मान सम्मान, अपना कल्चर, ये सारी चीज़ें गंवाई हैं। एंड जनरली पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स व्हेन दे टॉक अबाउट बिहार। दे टॉक अबाउट कट्टा और बंदूक एंड दैट्स अबाउट इट, लॉलीपॉप एंड ऑल। लेकिन लूट मार और लॉलीपॉप से आगे बिहार का एक और पहलू है जो कि इतना खूबसूरत है कि आपको मोहब्बत तो फॉर श्योर हो जानी है। नमस्ते गाइस, आई फ्लाई ऑफिशियल प्रोडक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड नो योर इंडिया। और इस सीरीज के पहले व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। और इस सीरीज में बहुत सारे नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर करंट अपडेट्स। सो गाइज, दिस बीइंग अ ट्रैवल चैनल विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट प्लेसेस टू ट्रैवल इन बिहार, लेकिन साथ साथ में विल ऑल्सो टॉक अबाउट बिहार ने हमें क्या दिया, बिहार ने हमारे लिए क्या खोया, और साथ साथ में लास्ट में विल टॉक अबाउट ऑल दोज मिसिंग प्लेसेस जो कि इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार ने आखिर क्या खोया। अगर हम लोग क्या खोया की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज पानी भी नहीं पूछते नालंदा यूनिवर्सिटी के सामने। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, जहाँ पे ऑलमोस्ट 90 लाख या मे बी उससे ऊपर किताबें रहा करती थी। एट इट्स प्राइम इट वॉज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर एजुकेशन। आपने खिलजी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ही वॉज अ मुगल एम्परर और उन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। व्हेन ही अटैक्ड इंडिया ही केम टू पाटलिपुत्रा एंड बिहार का दिस एरिया। ही रियलाइज्ड कि इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, दे पोजेस्ड नॉलेज मच मच हायर दैन द डॉक्टर्स एंड द नॉलेजेबल पीपल ऑफ हिज ओन किंगडम। ये तो टट्टी है। ये चीज़ उनसे देखा नहीं गया एंड ही बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी and he killed all the Buddhists and all the priests and teachers over there. It is said कि जब लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी जिसमें मैंने पहले ही बता दिया 90 लाख से ज़्यादा किताब हुआ करते थे, it is said कि वो लाइब्रेरी को जलने में ही 3 महीने लग गए।
नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा लाइब्रेरी को आप उसके प्राइम पे तो नहीं देख सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर जाओ नालंदा, उसकी रूइंस को देखो। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर बेटर। नाउ जब हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, वी कैन नॉट मिस तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा वाज मोर लाइक अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, तक्षशिला वाज मोर like a Hindu Brahminical university. The matter of the fact is Taxila is much older than Nalanda University. लेकिन अगर आप current scenario में देखो what is called a university, तो उसमें Taxila University fit नहीं बैठता, क्योंकि on one hand Nalanda University had this big campus and libraries and all those things. Taxila University was more into शिक्षा and दीक्षा way of life. So यहाँ पे way of life और ज़िंदगी कैसे जीना है all those things पे ज़्यादा ध्यान देते थे। It was not a very structured curriculum. Great kings like King Chandragupta Maurya का स्टडीज़ भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। And what happened to Taxila University was also destroyed by foreigners who tried to invade India. You can also watch ruins of Vikramshila University. Vikramshila University was also a Buddhist university. It was relatively smaller than Nalanda University, लेकिन बोला जाता है कि it was more elite and premium university. And of course, Patliputra, which is in current times called Patna. When we talk about Patna nowadays, we talk about average tier 2 city of India, center of politics for Bihar. Lekin at its prime, Patna was called as Patliputra, and Patliputra was center of Indian politics and commerce. In fact, ये city इतनी भव्य थी कि different scholars and different travelers from all across the world came to this city और इसको देख के वो बहुत चक्के रह जाते थे. A lot of scholars have said that they have not seen a city like Patliputra. This city will grow to become one of the biggest city in the world. ऐसा कोई historical written evidence नहीं है कि पाटलिपुत्रा जैसी भव्य सिटी इतनी छोटी सिटी कैसे हो गई, कैसे डिमोलिश या डिस्ट्रॉय हो गई ये सिटी, लेकिन उस सिटी के कुछ नज़ारे आप पटना में अभी भी देख सकते हो। अगर आप पटना कभी जाते हो तो कुम्हरार, आगम कुआं, बुलंदी बाग ऐसे जगह पे जाके रिमेन्स ऑफ दैट ग्रेट सिटी पाटलिपुत्र जरूर देख सकते हो। हमने बहुत बात कर ली बिहार ने क्या खोया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहार से हमने क्या पाया। और इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हु इज द मोस्ट फेमस बुद्धा इन बुद्धिज्म? गौतम बुद्धा, राइट। उनका इनलाइटमेंट उनको बिहार में बौद्ध गया में मिला था। ही वॉज बॉर्न इन नेपाल लुम्बिनी में, और बिहार के बौद्ध गया में आके उनको इनलाइटमेंट मिला था। हु इज द मोस्ट फेमस लॉर्ड इन जैनिज्म? लॉर्ड महावीर, राइट। लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वहाँ पे भी अगर आप वैशाली में जाते हो तो यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू लॉर्ड महावीर। यू कैन सी अ लॉट ऑफ कल्चरल प्लेसेस, यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो कि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं विथ लॉर्ड महावीर। नाउ हु वॉज द मोस्ट फेमस गुरु ऑफ सिखिज्म? Guru Govind Singh Maharaj, right? He was born in Patliputra, current Patna, and that is why there is a very famous Sikh Gurudwara in Patna which is called Patna Sahib Ji, जहाँ पे आज भी अगर आप जाते हो तो you will be able to see a lot of Sikh tourists coming and taking blessing from there. And not just this, a lot of people who are very famous in history like चाणक्य या फिर कालिदास जी, उन्होंने भी अपना ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम यहीं पे बिताया है। In fact, some of their best work was done staying in Bihar and in Patliputra itself. So of course, if you are religious या फिर आप इंडियन कल्चर को और अच्छे से समझना चाहते हो तो you cannot miss Bihar, because Bihar at one point of time was center of culture and religion in India. Now that we know about बिहार ने क्या खोया, बिहार से हमने क्या क्या पाया, now let's talk about things that you should not miss when you are going to Bihar, or when we are talking about tourist places that you should never miss in Bihar. How can we forget about Rajgir? Rajgir being one of the hill station in Bihar, one of the most beautiful hill station of Bihar, it's also a very historical place. It's historical because both the gurus, गौतम बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर, इस जगह को चूज किया था टू गिव देयर ब्लेसिंग्स एंड टू गिव देयर टीचिंग्स। सो दैट वे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स जो कि जैन धर्म या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। साथ साथ में यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल हिल्स अराउंड, टूरिस्ट प्लेसेस, केव्स। सो एंशिएंट केव्स हैं वहाँ पे विच यू कैन एक्सप्लोर एंड गो देयर। सो इफ यू आर गोइंग टू बिहार, आई थिंक राजगीर इज वन प्लेस दैट यू शुड डेफिनेटली गो। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो वन वेरी यूनिक प्लेस दैट यू शुड नॉट मिस इफ यू आर गोइंग टू बिहार, विच इज कॉल्ड विक्रमशिला
डॉल्फिन सेंचुरी। ये गंगा में रहने वाली डॉल्फिन्स की सेंचुरी है विच इज़ लाइक 60 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स प्रोटेक्टेड वाटर्स फॉर देम। वहाँ पे जाके यू विल बी एबल टू सी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स एंड साथ साथ में अ लॉट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो कि प्रोटेक्टेड है वहाँ पे। नाउ जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ बिहार की, जो इस साल ही हुई है और मुझे करंटली ही पता चला इसके बारे में। सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस इन बिहार जिसके बारे में आप सर्च कर लेना। उस जगह पे गोल्ड माइन मिला है एंड दिस गोल्ड माइन इज सेड टू बी द बिगेस्ट गोल्ड माइन इन इंडिया। इट इज सेड कि वहाँ पे 2 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड हैं। अगर वो सारे गोल्ड निकाल लिए जाएं तो इंडिया में ऑल टुगेदर जितने भी गोल्ड रिजर्व हैं उसका 45% बस उस गोल्ड माइन से ही मिल जाएगा। सो इस तरह के अमेजिंग नॉलेज बेस्ड ट्रैवल ब्लॉग के लिए आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दो। द बटन इज़ राइट देयर एंड वी प्रॉमिस विल कीप ऑन मेकिंग अमेजिंग व्लॉग्स फॉर यू।